तू हम जल्दी दिखा हमारो दूल्हा बोल रहा हूँ उतना कर। उसे राज चाहिए ना, चल मंगा उसको, मैं राज बांट कर देता हूँ। मंगा उसको। आप गुस्साइए नहीं, फिर गुस्साने का नाम लेता है। प्रेम से उनको राज, मैं उसको प्रेम से राज दूंगा। तू मंगा उसको पहले। ठीक है, बैठ जाइए। चल यहाँ साइड में रह, मैं उसको मंगाता हूँ और उसके बाद उसको राज दूंगा। बाबू हे रे सुनले रू अदल जिमीदार चलती से साजो बाबू रे ताहू सामान तू जान मा किया हो विचार भैया, और क्या आप लोग विचारे हैं? आइए, आप है शंभू सादा, आप है शंभू सादा जमुनिया निवासी। भाई भाई को ना बिछड़ने के लिए उन्होंने 51 रुपये का दान दिए हैं। मैं इनके समस्त परिवार के लिए शुभमंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रुदल से जी भैया, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि भैया राजपाट का चक्कर छोड़ दे। भैया, इस राजपाट के लिए मुझे कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, राज के लिए बेटा मर रहे हैं और पत्नी मर रही है। मर रहा है तो मरने दे। कैसे भैया मरने देंगे? भगवान ने दो नचा। अभी गुस्सा है, गुस्सा में राजपाट के लिए हंट कर रहा है और उसके बातों में तू भी आकर के राजपाट की लालसा जता रही है। भगवान ने 2 ने 4 मात्र एक पुत्र दिया है, वो भी पुत्र राज के कारण मर रहे हैं। तो मैं इस दुनिया में बच के क्या करेंगे? रुदल से जी, ऐसा कर बहादुर, क्या राजपाट बांटना छोड़ दे। अगर राजपाट अगर बंटवारा हो गया तो राजमोहबा में अनर्थ हो जाएगा। या हम राज की आपको क्या कहां जो आप बांट के दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मात्र मुझे बेटा को चाहिए। बेटा को चाहिए? जी, राजपाट अगर बेटा को चाहिए
तो समझ ले कि तेरा भी इच्छा यही है। जा दुनिया का जहां से पंचायत लाना है लाल राज मोहब्बा। ये राजगद्दी का मालिक आल्हा सिंह है, जो फैसला करेगा आल्हा सिंह करेगा। आज से ये राज नहीं बांटेंगे तो नहीं बांटेंगे। जिसको बोला कर लाना है बोला कर ला। तो नहीं भैया, ये रुद्र सिंह का मतलब नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या है वो मुझे जानने चाहते हूँ। क्या राज चाहिए तुमको रे? जी मुझे राज आधा नहीं, बेटा के कहना है जब चाहिए पिताजी मुझे आधा राज चाहिए, समूचा राज नहीं। ये राज किसी का बपौती वाला नहीं है। ये राज किसका है? हाँ, किसका राज है ये राज चाचा सैयद का है। और इस राज पर किसी को ना तेरा अधिकार है ना मेरा अधिकार है। अगर राज चाहिए तो मैं राज बांट कर देने वाला नहीं। आपके कहने का मतलब वही है। जो तुम्हें कुछ करना है कर ले, लेकिन राज बंटवारा नहीं। आपके कहने का मतलब वही है। ये राज अपना नहीं है, चाचा सैयद का दिया हुआ है। हाँ। जिस समय माँ 5 वर्ष के थे, मैं माँ के गोद में दूध का छाना बना हुआ था। करिया झगरू सिंह ने मारो गड़बड़ा, पिताजी को सत्यनारायण की पूजा से बहाना से लेकर के सर छोप लिया था। कोई दिल माँ के नहीं रखा, यही ना? हाँ। चाचा सैयद ने पोसा पाला। चलने के टाइम में जब ये राज दिया है उसमें हक दोनों भाई का बनता है। दोनों भाई का जी। यह राजगद्दी को मैं चलाता हूँ, राज को मैं चलाता हूँ, यह राज मेरा हुआ है, इस पर किसी का अधिकार है। अब राज जो मैं चला रहा हूँ तो मेरा अधिकार है, इसमें तुम कौन होते हो राज मांगने वाला? मैं राज बांट कर नहीं दूंगा। इस राज के लिए मुझे बनारस जाना पड़ेगा, यही ना? यही सोच रहे हैं ना? बनारस? हाँ, मैंने बोला कि राज नहीं देंगे तो बनारस। अगर आप नहीं दिए राज दिया हुआ चाचा जी का तो ठीक है, आप जाकर बैठ जाइए। हम यहाँ इसी वक्त हम बनारस के लाश चाचा को मंगा करके और राज बंटवारा करेंगे। रुद्र सिंह जी राज बांटने के लिए तू बनारस किला जाने के लिए भी तैयार है? जी। तो एक बात कान खोल करके सुन ले तुम। ठीक है, सुनाइए। यह राज तो चाचा सैयद का दिया हुआ है जी। और इस राज के बारे में ना तुम्हें पता है ना मुझे पता। ये बात मानता हूँ। और जब तू बनारस किला जा रहा है जी तो ठीक है, जा करके चाचा सैयद को वहां से लेकर के आए और चाचा सैयद को ये भी बोल देना कि राज मोहब्बा का खाता खेसरा जितना कवाला है सब लेकर के चलिए। जब यहाँ आएगा चाचा सैयद तो उस जगह एक बात और है रुदल सिंह। क्या? अगर चाचा सैयद जो राज का खाता निकालेगा जी, अगर वह राज अगर तुम्हारे नाम से हो जाएगा अच्छा, तो हम तीनों व्यक्ति तत्काल राज मोहब्बा को छोड़कर निकल जाएंगे। यानी अगर वह राज मोहब्बा मेरे नाम से होगा तो तुम तीनों व्यक्ति को राज मोहब्बा छोड़कर जाना होगा। रुद्र सिंह मंजूर किया। अगर आपके नाम से राज होगा हम तीनों व्यक्ति मोहब्बा किला छोड़ करके राज से बाहर चले जाएंगे, सही ना? अगर यह शर्त मंजूर है तो बनारस किला जा, अगर शर्त मंजूर नहीं है तो जैसे मिलकर रहते हैं वैसे मिलकर रह। रुद्र सिंह मंजूर किया। मंजूर है जी, जाइए। ठीक है, जा बनारस किला। अरे चाचा सैयद मर गेलो रे अकबर के। अब मैं इसी बात को समझता हूँ कि भाई साहब राज क्यों नहीं बांट रहा है। जरूर इसमें कुछ दाग है और कला है। अब इसके लिए मुझे वहां जाना हुआ है। हे हो काली दह में कन्हैया कूद गए, आहो लंका में कूद गए वीर हनुमान, रुदल कूद गई Yeah.
बनारस पहुँच चुका हूँ, लेकिन चाचा सैयद का दरबार खाली देखता हूँ। तो हम चाचा को शोर लगाते हैं, देखते कौन आते हैं नहीं आते। भैया या अब सुनिला हाय अकबर जी मीदा करे पुकार भैया हो हाय ये तारा जल्दी से आजा भैया आयो दर छतरी हो मिलाई दरबार में जा छतरी हो देखिए हो दरबार में साथ गए माय ये बम शहर तही लगते रही है अमरो चलती बनारस अकबर जिम्मेदार के न जाने रे चलती बोलो अकबर जिम्मेदार भैया अकबर साल बराबर बराबर कुर्सी पर बैठा भैया बैठ गा प्रणाम प्रणाम भैया। कोई रुदला रे और दूसरा तीसरा कौन छत्र अपनी माँ के कोख से बेटा पैदा लिया है ये आपके राज में आकर के आपके दरबार में शोर करेगा। ऐसे धरफड़ा रे आइली कोई मर गलो का रे नहीं भैया मरने तो अभी नहीं है, तब? लेकिन दो में एक को जरूर मरना है। अच्छा दो में एक मरना है, से कैसे वो भी आपके कहने से दो में एक मरेगा। का हलो अगर आप नहीं जानना चाहते तो हम खुद जनाते हैं। बताओ। बच्चा बच्चा का झगड़ा हुआ, अच्छा वो झगड़ा सेना तक पहुंच गया। अच्छा यहाँ तक है कि राज बंटवारा तक की बात हो चुकी है। अच्छा भाई साहब को कहें तो भैया बोला जी अपना बपोती राज नहीं है, अच्छा। ये राज भाई साहब का दिया हुआ है। तुम यहाँ से जाओ बनारस किला, हाँ। और बनारस किला से भैया को बुला के ले जाओ, ये राजपाट वही बांटेगा। अच्छा कहे का मतलब ये हलो का? दोनों बच्चा गले तेगा गेंद खेले ले जंगल जी दोनों बच्चा झगड़ा कर ले झगड़ा कर लेते जब दोनों बच्चा झगड़ा कर ले है तो वहाँ से ले बच्चा घर एले जी तोरा बेटा घर एलो जी। तो तोरे रानी के हमको का से हमको जब माँ हमको जब तक तुम शर्त नहीं करेगी तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, राज नहीं बांटेगी तो जी जी इसलिए धरफड़ा के लिए है। इसलिए आपके पास आए भाग करके, जितना जल्द है आप यहाँ से चलिए। हमरे का मतलब है राज सर हम दे हमरे अपा दे दल को तोरे अलग नाम से हमरे का मतलब तोरे भाई साहब के कहना हुआ जब तक भैया अकबर नहीं आएंगे तब तक ये राज बांट के नहीं देंगे। आप यहाँ से खसा खसा लेकर चलिए और राज बटोरा कर दीजिए, यही भला है। देखो तो हमरे मतलब है आप जाना ये दोनों भाई मरी है कटिए कुछ करिए हमरे में का मतलब है जाना। ए भैया हम उतना बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। मोहब्बत किला झगड़ा मोहब्बत किला में रह जाएगा, न तो यहाँ काटा कटी शुरू कर देंगे हम। अकबर भैया के शादी भले फैनगो जितना जल्द यहाँ चलिए, निकल यहाँ से। ठीक है नहीं मान भी तो चल रुक खाता खसरा ले दे हमरे खाता खसरा ले लो ले लिया है खतिहान पुरनका ले लो का नाम होई है का होई है। अरे लौटिया बौरा रुदल बाबूआ हवा
आइए, आप हैं शंभू सदा जी जमुनिया के निवासी। शंभू सदा जी जमुनिया के निवासी, इनके तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार आया है। हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। एक दो तीन, इधरो देखिए है 3, 1 2 3, इधरो देखिए 3। मतलब का है एकरा? सब तो लगा है हमरे घेर लड़का है, कमांडो जी, कमांडो की तरह हमरे घेर लड़का है। इधर से नहीं कुछ बोल रहे कोई, इधर से नहीं कुछ बोल रहे कोई। गोर लागे छे भाईजी, खुश रह। आवाज कड़क है जी। गोर लगे छे भाईजी। खुश रह, खुश रह। आप जिस काम के लिए आप आए हैं बनारस किला को छोड़ करके मोहब्बतगढ़ में, उस काम को आप उचित हक हिस्सा कर कर के जाइएगा। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर ने तो हम कहा है मिनिस्टर ने कहा है हम समस्तीपुर से लेकर सहरसा तक रेल हम दौड़ा दिया है, खगड़िया से लेकर दरभंगा तक एनएच का रोड बनवा दिया है, 4 लेन। टाटा वाला मिनिस्टर ने तो क्या है, एक गीतू की पूछ रही हो तू? जिस काम के लिए आए हैं बनारस किला से चल कर के मोबी किला में, उस काम को अच्छा तरीका से 2 जगह बंटवारा करके जाइएगा, नहीं तो अंडा को। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे देखो ये हमारे मिनिस्टर साहब का है, ये देखो कितना अच्छा खानदान का है। से अच्छा से भाई साहब प्रणाम। ये कैसे है, कैसा खानदान का, पिता खानदान का है। मिनिस्टर साहब, भाई साहब प्रणाम, गोर लागे छे। हमरे अंडा गंदा कर रहा है। एक तो मोहब्बत किला में सबका दिमाग खराब हो चुका है, साथ साथ आपका भी दिमाग खराब हो चुका है। मुर्गा अंडा नहीं, मुर्गी अंडा देती है। अच्छा, हम तो सोच लिया मुर्गे अंडा देते हैं। ठीक है, देखता हूँ ला। हेलो जी, 1342। ये पुराना खतियान है, ये तो पुराना खतियान है। कैथी में लिखल हो। हाँ, बढ़िया से देखो। दादा वाला 1353 का देखिए। रुक जाओ। हो स्पष्ट लिखल हे, स्पष्ट लिखा हो। हाँ, ये पकड़ा गेलो देखो। ले अभी रुक, दूध के दूध, पानी के पानी हो जाइए तुरंत इंसाफ। आ दूध में पानी मिलल है का हो? उस समय का बात है। ये उस समय की बात है। उस टाइम में मेरे पिताजी ने अल्लाह सिंह 5 वर्ष का था और रुदल सिंह दूध का छाना था। माधोगढ़ वाला करिया झगड़ू ने रुदल सिंह को पिता का सर काट के सिंह दरबार में लटका दिया था। इसको देखने वाला कोई नहीं था, जो कि कोई बिलवाने वाला नहीं था। जहाँ
जाता था वहाँ ठोकर लात मुक्का खाता था। वही मेरे पिताजी ने ये सब तीनों व्यक्ति को बिलवा के रखा। खाने के लिए कच्चा अन्न दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए मकान दिया। अल्लाह सिंह को पढ़ा लिखा के जवान किया। रुदल सिंह को तेगाबाज बना दिया। हमने तेगाबाज सिखाते सिखाते रुदल को हमें अपने से बलीमान बना दिया हो। इसमें मेरे पिताजी ने लिखा है आल्हा सिंह के नाम से ये जमीन है। इसमें हम क्या करेंगे? ये गलती कौन किया? कौन किया? शुक्र का जाना किया। तो क्या करना चाहिए? हम जब उस वक्त में जानते थे कि इनको 2 बेटा है तो इनके माँ के नाम से लिख देना चाहिए था राज। इन्हीं पुत्रा के बेटा एकरा दादा के राधा पर चढ़ के कबड्डी खेले, अंडा के गंदा कर दिए, एकरा पूत के साराज कर दिए। तोबा 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 तोबा। निकालिए इसको गर्दनिया करके निकालिए। बात जार गिरा दिए। भाई साहब, जब किसी बड़े भाई से किसी के नाम से जाल जमीन रहते हैं, उसमें छोटे का हक होता है कि नहीं होता है? होता है। जब वो हक होते हैं तो आप हक दिला के जाइए। देखिए रुदल सिंह, हम क्या करिए? अब्बा लिख दल को तो हम क्या कर सकिए? हम भाई साहब, हाँ, इसमें यही लिखा है किया राज। तुम्हारा दोनों भाई का मैटर है, दोनों ये राज मेरे नाम से है ना? हाँ। आप आराम से जाइए। ठीक है। इंदल से इंदल से जी भैया। रुदल से जी सबसे पहले तुम यह बताओ कि जब तुम महुआ किला को छोड़ करके बनारस किला जा रहा था जी तो हम दोनों भाई में कोई शर्त हुआ था? जी, वो शर्त को रुदल सिंह मंजूर किया था। मंजूर है जी। तो अब देरी किस बात की? फटाफट इस राज महुआ में पूरा वस्त्र खोल करके यहाँ से तू निकल जा। नहीं भैया, रे इंदल से, हम अपना हाथों से वस्त्र नहीं खोलेंगे। अगर अपना सोहदर भाई से अगर आज रिश्ता तोड़ने के लिए चाहते हैं तो अपना हाथों से वस्त्र खोल लीजिए। हम सोचेंगे आज से भाई मुझे नहीं मिला है। भाई राज के लिए इतना हंट किया, उससे रिश्ता क्या है? आप हैं अशोक कुमार गोरियाड़ी के निवासी, इनकी तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार है। धन्यवाद। दुलरा गे बिछाने लगा लई गे अपना भाई। बाबू भाई तुम हमदर्दी दिखा रहे हो। चल इधर आए,
इधर आओ। मेरा कोई नहीं है, हमदर्दी दिखा रही है। आज से मेरे लिए ये मर गया है और मैं इसके लिए मर गया हूं। चल इधर राजा ले भैया हो नौकर बनाई भैया बाबू रुदल तेरा सान सन भैया है पर बाजारा गिरे। तेरा सन के भैया नहीं के चाहिए कहियो न मारला भैया वो फूला के छोट आजू लट जूत बेचामर उधर देगा उधर। चल सच में खड़ा रहा। मेरा कोई नहीं तो हमदर्दी दिखा रही। मर गया इस- ओ हरिया कौन दिला मर जाओ। भैया हो बेटा हो तिरिया जैबै दुनिया तोरा सन के भैया के हमर बाजारा गिरे। भैया मरलो जल हची मुतर चलती सभा जोर दुश्मन तो सामन। चल राज मोहब्बा को खाली कर। फेरो ना हुआ शेर भोराल मले वही मैया को किया तुम्हारे जैसा जैसा भाई हमको नहीं चाहिए। चल निकल मेरे। फेरो ना जलम भैया ले वही दुनिया शाहिदीन समाला कलही राजा
जब इसका राज नहीं है गलतिया माली जो टकी रानी सजा फिर गलतिया मालिक ये छोटा की हमदर्दी दिखा रहा, मारते डंडा से सही कर देंगे। मैं जो कहता वो सुन, मेरा कोई नहीं है, हमदर्दी दिखा रही है। माफ
अच्छा काम किया भैया आज ने। हाँ ये रुदल सिंह का बेइज्जती नहीं बल्कि आपका बेइज्जती हुए। आज से दुनिया में लोग कहेंगे कि अल्लाह सिंह ने अपना भाबू का बस्तर उतरवा लिया। मैं भाई कुछ नहीं समझता। इस भाई के कारण मैंने दुनिया में क्या किए, डाका डाले, सोना सिंहासन बना दिए मोहब्बत के राज में, ताकि मेरा भाई साहब सोना सिंहासन बैठ के ऐश करेगा। जिस रास्ते में भाई साहब जा रहे थे मंदिर को पूजा करने के लिए, यह सब दिखा उस रास्ते में फूल का रोड बना देते थे ताकि मेरे भाई को पैर में कंकल नहीं करना चाहिए। क्या बात है। लेकिन आज क्या मिला, एक वस्त्र उतर गए, पत्नी का ही देह से वस्त्र उतर गए। ठीक है, चलहूँ के बेर में मिलला हाँ भैया हुआ बोलिए। इधर आ, इधर आ। क्या? अब देख रानी, जो राज मोहब्बत का संकट था वो टल गया है। अब यहाँ से तू कहाँ जा, रंगमहल चली जा। किस लिए? जाओ, हम दोनों बाप बेटा के लिए 56 भोग बनाओ, आराम से दरबार में बैठकर खाएंगे और खुशी मनाएंगे। क्या आप दोनों बाप बेटा के लिए? हाँ, तो और किसके लिए बनाएगा? भोजन बनाऊंगी 56 प्रकार। हाँ हाँ, इतना व्यंग हो और वो आप खाइएगा, दोनों बाप बेटा। दोनों बाप बेटा मिल करके खाएंगे मस्ती से। स्वामीनाथ, जो खाने वाले इंसान थे इस राज्य में वो जंगल को चला गया है। अच्छा, अब ना किसी के लिए खाना बनेगा ना किसी के लिए और कुछ भी। आज से खाना पीना बंद हो जाएगा। क्या? हाँ, खाना पीना बंद? बिल्कुल। रानी जा जा जा, जल्दी से बना करके। अच्छा, दूध भी उठ लेना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से दोनों बाप बेटा खाएंगे, मजा से रहेंगे। अब तो संकट टल गया, जिसको जाना था वो चला गया। अब जो यहाँ है उसके लिए खाना बना। जा। कल के बाबू बापे ने पुत्ता या भैर चंगा मुत्ते। ये सब मजाक करने की वक्त है। जाओ, खाना भूख लग गया बहुत जोर से। आज से खाना पीना इस रंग महल में बंद हो जाएगी। नहीं किसी के लिए खाना बनेगा और नहीं कोई इस राज दरबार में बैठेगा।
आइए। अच्छा। आप हैं शकीन सादा मोहम्मद शकीन जी 12 नंबर वार्ड के। जी हाँ, मोहम्मद शकीन 12 नंबर वार्ड के। इनके तरफ से 121 रुपये का बहुत ही खूबसूरत सा पुरस्कार है। इस पार्ट पर खुश होकर के हमारी पार्टी की तरफ से मोहम्मद शकीन को लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद। क्या रानी तू खाना बनाने के लिए नहीं जाओगी? कोई खाना पीना नहीं है। अच्छा। आज जो खाने वाले इंसान थे, वीर थे, बलवान थे, लड़ने में संडल है, हाँ। वो राज से चला गया है। अब इस राज दरबार में किसी के लिए खाना नहीं आएगा। अच्छा, अब खाना दरबार में नहीं बनेगा, यही बात है? दरबार में यही आएगा। चल कोई बात नहीं है, नहीं बनेगा खाना तो कोई बात नहीं है। आजकल हर जगह होटल है। आप तो जानते हो रानी, अच्छा, ऑनलाइन का जमाना है। पे फोन से रुपया डालो और होटल उठा करके यहाँ। स्वामीनाथ एक बात जान लीजिए, कोई डिंगरा का बेटा है, दोनों बाप बेटे के लिए भोजन पार्सल करके भेज दिया तो मारते हैं इस डिंगरा का बेटा को कचमढ़ी। यानी कि तू खाना भी नहीं बनाएगी? अगर कोई होटल वाला आया तो उसको भी कचमर ढीला करेगा। अच्छा, तुम्हारा बाप का राज चलता है? तोरा दादा के राज चले छे। मारते बिजली को राज सही कर देंगे। के मारते? मार के देखो तो हालत मारता। ठीक है, कर देंगे अभी की। क्या तोर बाप जन्म का तो मार के देखो न। रानी, ये सब धमकी आप किसी को देना? धमकी आप किसी और को, अपने भाई साहब को दे देते और दे दिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगी की मालिक हूँ। मैं जो सोचूंगी वो करूंगी। खाना जब नहीं बनाएगी राजमहबा में तो किस लिए रहेगी? चला जा अपने बाप की घर। बाप के घर? हाँ, तो और कहाँ? बाप के घर जब तो और चॉइस करे के दबाता हम। यहाँ जब तू खाना, मैं तुमको आरती उतारेंगे। आरती? आरती तो हर दादा पुरखा जल कर 70 लाख टका। 70 लाख बाप ने एगो तो दूबी का अंगूठी भी नहीं दिया तेरा बाप। तो हर दादा एक ना कीन ले लड़का है। ए दर्शक, तो घर का भी खाना बंद किया है और होटल का खाना भी बंद किया है। तब जानती हो मैं क्या करूँगा? तुमको मालूम है क्या? हम क्या सब आप करेंगे? क्या नहीं जानती है? ना। मैं दारू पीऊंगा, चरस पीऊंगा, गांजा पीऊंगा, भांग पीऊंगा और हफीन खाऊंगा। और क्या करेंगे? शराब पियेंगे, भांग पियेंगे, दिमाग पागल भागले। सब कुछ पी करके नशा में यहाँ रहेंगे। अब बता तो किसको किसको मना करेगी? मना करके देख। मतलब गांजा पीजिएगा और क्या? भांग खाइएगा, हाँ, दारू पीजिएगा और क्या? मैंने नाचने वाली को भी मंगा सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। अब जब इतना कर ही लेंगे तो इतना तो मंगा ही सकते हैं। सब कुछ करेंगे। लेकिन स्वामीनाथ, कल कहियो मास्टर साहब। जी जी कहियो। जे न कल का ई पोकर पुरखा से ही करे छे मूर्खा। मारेंगे, बुखारे उतार देंगे कि खाना नहीं बना। आज तारीख से खाना पीना बंद रहेगा, ठीक है? आज से खटिया खाना और बिस्तारा अलग। खाना तो हमको किसको देती है? तुमरे जैसा जैसा रानी हजारों राजमहबा में आएगा और खाना बनाकर खिलाएगा। के बेटी थे हमारा घर में बैठ के। मेरा मर्जी है, मैं कुछ भी करूंगा। लावे वाला के तैयारी से नेड़ी निकाल देवे। देख लेना, जाओ ना तुम। वो देखो कि के बेटी का जो जाती है राज में चले दरबार में। अच्छा, तो सौसे घुस में गल गल निकल गई। भागती है कि नहीं भागती? बराबर
लीला है तई ये मोहाबिना गरिया में बार लीला है तई के है ये मोहाबी उसी है माँ दरबाराने मोहब्बत है जैसा नमन भाई रानी मोहब्बत है जैसा नमन भाई है हम या दरबार सुन ले क्या बात कहाँ के बढ़ता कमर छोड़ा खबर ताई मां छोड़ा क्या बोल हो गए तम बाके हो गई मैया के चल गई रानी चल गई सोना के दुर्गा मैया के मास्टर साहब जी जी बोलियो। जब घर का भी खाना बंद है होटल का भी खाना बंद है अच्छा तब मस्ती करना है आप मस्ती कीजिए। इस दरबार में अगर मैं अकेला मस्ती करूंगा तो मजा नहीं आएगा इसलिए करके मैं इस दरबार में मामू जी को मंगाता हूँ बिल्कुल और दोनों मामू भगना मिल करके आराम से पिएंगे ना किसी का चिंता रहेगा ना फिक्र रहेगा जो चला गया मैं उस दुश्मन को कभी याद नहीं करूंगा वो क्या समझा है कि मैं चला जाऊंगा तो भाई सब मेरे लिए रोएगा मैं दारू से अपना गम को भुला लूंगा जा तू जहाँ जाना है जा मंगे बहुत कनी जरगर मंगाइयो हमू और क्योंकि अब मामू जी को मंगाना जरूरी है क्योंकि मामू जी नहीं आएगा तो मैं जा रहा हूँ रियल किला मामू जी को मंगाने के लिए चलो रहा आहे पेरी पेरी पर जई है रही राजना बाबा बरायत करियो नाही माना लहे हमारो बचाना
रानी जी भैया सोना हमारा घर से भगाइए तेरा गई घर से भगाई चलियो बिया हुआ जंगलई के चलबे ये करियो चलियो बिया हुआ ये दोसर ये जा संगाला जी चलो रहबो अलहाज बीता कुर्सी हो ये भगवान सुनो भाई यहाँ का बता रे अब मैं मामू जी को मंगा करके और इस दरबार में ऐसा जश्न मनाते हैं, ऐसा जश्न जो कि संसार में कोई ऐसा जश्न नहीं मनाया है। और जश्न मना करके मेरा मर्जी है, जो मर्जी है वो करूंगा। मैं उस दुश्मन को कभी याद नहीं करूंगा। चला गया चला गया, मैं उसका याद नहीं करूंगा। मामू सुन लो जा राजिया जल्दी से अब मामू जी होता
शर्माया महिल सारा दर विधाता अकिया हो तुम गए हो सिंगारा पारा न हो रामा तुम गए आला सिंह, प्रणाम प्रणाम मामू जी। आशीर्वाद है आला सिंह। मामू जी, अरे आज देख रहा हूँ तूने बहुत चिंता में है। क्या मैं? हाँ मामू जी, मैं चिंता उनता किसी का नहीं करता हूँ। तो फिर मामू जी, मैंने आपको बहुत आवाज लगाया, लेकिन आने में आपने बहुत लेट कर दिया। अरे मैंने तुम्हारा आवाज को सुना, मैंने वहाँ से चल पड़ा हूँ। लेकिन ये बताइए, सबसे पहले तुम ये बोलो, आज तुम्हारा दरबार बिल्कुल खाली देख रहा हूँ, तुम सिंगल अकेले बैठे हो। मामू जी, हाँ ये बहुत पुरानी कहानी है। मैंने दोनों बेटा को मैदान में गेंद खेलने के लिए भेजा मामू जी। अच्छा, दोनों बेटा ने आपस में गेंद खेलते खेलते झगड़ा कर लिया। झगड़ा करने के बाद इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को 2-4 कोड़ा लगा दिया। मैंने रुदल सिंह को बहुत समझाया कि भैया बच्चा का चक्कर छोड़ दे। जानते हैं मामू जी, अमरजीत ने ना मेरे पास आया ना रुदल सिंह के पास गया, सीधा अपनी माँ के पास चली गई। अच्छा। और माँ के पास जाने के बाद अमरजीत सिंह ने बोला, माँ जा करके पिताजी से बोल दीजिए या राज मोहब्बा को बंटवारा कर देंगे। अगर राज को बंटवारा नहीं करेंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊं। कौन बोला? अमरजीत सिंह। अच्छा। और उस बच्चा को बात को लेकर के रानी आग बबूला हो गया। जाकर के रुदल सिंह के पास गया और कुछ देर रुदल सिंह सही रहा। उसके बाद रुदल सिंह रानी की बातों में आकर के वह भी राजपाट मांगना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला, रुदल सिंह, या राज मोहब्बा ना तुमको पता है ना हमको पता है, यह राज चाचा सैयद का दिया हुआ है। अगर तुम्हें राज चाहिए तो जा बनारस किला चाचा सैयद को ले आ। अगर तुम्हारे नाम से राज होगा तो हम तीनों व्यक्ति निकल जाएंगे। अगर हमारे नाम से राज होगा तो तुम तीनों व्यक्ति निकल जाना। सही में मामू जी, जब भाई अकबर, चाचा सैयद तो नहीं आया। अच्छा। भाई अकबर आया, जब पूरा खाता खेसरा निकाल करके देखा तो वह राज मेरे नाम से था। तुम्हारा नाम था। इसलिए करके मैंने तीनों व्यक्ति को राज मोहब्बा से निकाल दिया। आज तुमने रुदल सिंह तीनों ही व्यक्ति के निकाल दिया। हाँ मामू जी, हाँ। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि राज से तो वह तीनों निकल गया है। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि अपने दरबार में कुछ भांग भूंग दारू शराब अगर चल जाए तो मैं उस दुश्मन को भूल जाऊंगा। ओ, समझ गया हूं मैं कि तुम अपने भाई को गम को भुलाना चाहते हो। नहीं नहीं मामू जी, मैं उसका याद कभी नहीं करूंगा। दारू शराब चाहिए? छोड़कर जब वह चला गया तो मैं उसका चिंता करूंगा, मैं नहीं चिंता ठीक है करूंगा। आला सिंह, ऐसा जो कीजिए चला मामू गया जी। चला गया। अब जो बचा उनको बात करो। अब तुम्हें चाहिए गम भुलाने के लिए कुछ नाशा? मामू जी, हाँ। वो तो चला गया है, मैं उसका याद नहीं करूंगा। अब जितना जल्द हो सकता है मामू जी, एक आध बोतल दारू शराब हमको पिलाइए और दरबार में एक तबा एक को मंगा करके नाच गान करवाइए, तब जाकर के मेरा दिमाग कुछ ठंडा। अरे आला सिंह, बुड़बक है। आजकल दारू शराब तो बंद है, लेकिन हम तुम्हारे लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे? मामू जी, हाँ। कहीं से भी लाइए, लेकिन मैं दारू पीऊंगा। तुम दारू पिएगा? मैं उस दुश्मन को भूल जाऊंगा, नहीं याद करूंगा मैं उसको। लेकर के आद्य बोई हो हेलो चे। हाँ
आते भाई हो भुलाई माम तू समन भैया अरे मैंने दारू लाया हूँ लाया है। और देसी दारू देखे छिए एक बोतल ले लियो ना सके प्रशासनों ने आबि जाओ। नाश्ता कोई बात नहीं मामू जी। अरे नाश्ता तो थारिये में दलियो है हाँ प्लेट में छो और प्लेट देखे छी कते प्लेट में प्लेट ठीक है। नाश्ता छी बैठो अब पहले नाचे वाली को बोला ना तू आता आ नाचेयो वाली को बुला दे छिए दारू के मामू जी हाँ आराम से यहाँ लगाइए, आराम से दोनों मामू भगना। हम नहीं पीबो अपने पीजिएगा ना हम नहीं पीता थोड़ा थोड़ा अरे बुला खा थोड़ा थोड़ा आप पीजिए। अरे हमको आदत नहीं है थोड़ा थोड़ा आप पीजिए, मैं सारा पी जाऊंगा। बारे बुड़बक नशा लग जाएगा हमको। हाँ नहीं, पहले 2 पैक नहीं मामू जी, मैं याद नहीं करूंगा उसका, क्या समझ लिया। क्या रे और दो मामू जी और ला पियो हमें नहीं पीबो रो तू ही पी आया हमरा डर हो ही है बोरे की दारू पियो और लो मामू जी और ला और दारू अरे अरे ये आराम ज्यादा है हमको तुम नशा लगा दिया आपने पिएंगे दारू मामू जी नहीं पीबो हवा पियो आराम से पियो। मैं उसको याद नहीं करूंगा, क्या समझ लिया। छोड़ के चला गया तो मैं उसका याद करूंगा, मैं उसका। चलो पियो और जियो मुझे पीने की शौक नहीं पीता हम गम भुलाने को तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने को मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को। बस अरे लगा दो पानी में लगा दो पानी में मैं उसको याद नहीं करूंगा। हाँ पीना यार ए संभाल के अरे हरामी इनार में गिर पड़ भी रे नहीं मैं उसको याद नहीं करूंगा। अरे लगा दो पानी में आग जवानी उसे कहता है लूटा दो बाप का दौलत तबाया का गया और मंगा और मंगाएंगे और तबाया को मंगा बाबू जी। ठीक है और आ रही है तुम पियो दारू ले दादा को रखियो बाबू जी गाना दो तब आया मैं नहीं किसी को नाच देखो पहले तब आया आपका लगाओ इधर हवा है की बोले हवा का